ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, या फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी को, हर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। यदि टेम्परेचर इस रेंज से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया बोलते हैं, मतलब रेज इन बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ना मतलब बुखार या पायरेक्सिया। ये इन्फेक्शन के केस में हो सकता है, ठीक है। या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेस ले, तो उस केस में भी उसका ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। हमारे बॉडी के वाइटल साइंस क्या होते हैं जिससे हम किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं? हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्रीदिंग रेट और बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी के वाइटल साइंस है जिससे हम किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसका वेट मेजर किया जाता है, उसकी हाइट हाइट पूछी जाती है कितनी है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए ली जाती है कि उस हिसाब से उसको डोज दिया जा सके। उसकी एज क्या है, वो किस एज ग्रुप में है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मिडिल एज के लोग होते हैं, अधेड़ उम्र के, ठीक है, बूढ़े होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो इस हिसाब से डोज दिया जाता है। और ड्रग्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी चेक कर लिए जाते हैं एज से, जेंडर की हेल्प से, है ना, बॉडी वेट के हिसाब से, है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति भले मतलब 35 30 साल का है, लेकिन उसका वेट 150 किलो है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे वाइटल साइंस होते हैं: हार्ट रेट, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर और ब्रीदिंग रेट, ठीक है, जिनके आधार पे किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ओएच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच बेसिक हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बनेगी बढ़ेगी तो पीएच एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड एल्केलाइन नेचर का होता है। एल्केलाइन मतलब बेसिक पीएच होता है। ब्लड का पीएच होता है 7.4 अप्रोक्स, ठीक है। और यदि ये ज्यादा एसिडिक ब्लड हो जाए तो हम उसको एसिडोसिस बोलते हैं, और यदि ब्लड ज्यादा बेसिक हो जाए तो हम उसको एल्केलोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ही प्रॉब्लम तब आती है जब ब्लड का पीएच फ्लक्चुएट होता है। तो ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.4, एंड इट इज एल्केलाइन इन नेचर। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ये पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ये हमारी बॉडी में ब्लड के फंक्शंस हैं, ठीक है। ब्लड में आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, ये और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्लॉटिंग के काम आता है, डब्ल्यूबीसीएस डिफेंस के काम आता है, और आरबीसीएस ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। आरबीसीएस की सरफेस पे जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ जब एसोसिएट होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस फॉर्म में वो ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के हर सेल तक लेके जाता है। यदि मैं ब्लड के वॉल्यूम की बात करूं ह्यूमन बॉडी में, तो एडल्ट में अराउंड 5 to 5.5 ऐसा कुछ, या 6 तक ब्लड रहता है। और फीमेल्स में आधा लीटर कम होता है, मतलब 4 to 5 लीटर के बीच में होता है। और यदि किसी व्यक्ति का बॉडी वेट बढ़ता है तो क्या उसके ब्लड बॉडी में ब्लड बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम फिक्स रहता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी में जो वेट बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है? वो एडिपोज टिश्यू की वजह से बढ़ता है। जब किसी का मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है और वो फैटी डाइट ज्यादा लेता है तो उसकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से उसकी बॉडी में चर्बी बढ़ जाती है और वो मोटा हो जाता है। तो किसी मोटे व्यक्ति में और पतले व्यक्ति में उसके बॉडी वेट के हिसाब से ब्लड नहीं रहता। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आज 60 किलो का है और कल को वो 100 किलो का हो जाए तो उसकी बॉडी में 10 लीटर ब्लड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये ब्लड की इंफॉर्मेशन है, हमें पता होना चाहिए। ब्लड की कंपोजिशन एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 70 to 110 mg पर डेसी लीटर।
क्रिएटिन प्रेजेंट रहता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है। कोलेस्ट्रॉल की भी नॉर्मल रेंज 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होगा और आर्टरीज ब्लॉक होने लगेंगे, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है। तो ये सब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कहाँ से आता है? फैट से आता है। जो कुछ हम फैट कंज्यूम करते हैं एज अ न्यूट्रिशन, वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज हमें पता होना चाहिए, ब्लड में कितना होता है, 200 mg/dL। और हम इसका टेस्ट भी कर सकते हैं, जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। ब्लड ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि ट्राइग्लिसराइड्स कैसे हैं, T3, है ना, और आपका कोलेस्ट्रॉल, है ना, HD और HDL, है ना, और LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्रोटीन, इनके वैल्यूज चेक करते हैं हम, ठीक है। बिलिरुबिन ब्लड ब्लड में प्रेजेंट रहता है, येलो कलर का पिगमेंट होता है। लैट्रिन का जो येलो कलर होता है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है। बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 0.5 टू 1.5 mg/dL। आयरन, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, ये सभी ब्लड के कंपोजिशन में प्रेजेंट रहते हैं। प्लाज्मा रहता है, सीरम रहता है, ठीक है, और ब्लड कार्पल्स होते हैं जिसमें WBCS, RBCS और प्लेटलेट्स आते हैं। बाइकार्बोनेट्स का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड में एज अ बफरिंग एजेंट यूज होता है, एज अ बफर का काम करता है, मतलब ब्लड के पीएच को मेंटेन रखता है। ब्लड का पीएच मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, बताओ। व्हाट इज सेवन पीएच पॉइंट ऑफ फोर ब्लड? सेवन वेरी गुड, पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट फोर ठीक है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए बफर कौन सा होता है ब्लड में? बाइकार्बोनेट, ठीक है। बफर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, बफर ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पीएच को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। दो टाइप के बफर होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो जैसे एसिडिक बफर है तो वो एसिडिक पीएच को मेंटेन रखेंगे, और बेसिक बफर है तो वो बेसिक पीएच को मेंटेन रखेंगे। तो बाइकार्बोनेट ब्लड में एज अ बफर काम करता है, ठीक है। और सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, ये सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। हमारे सोशल फार्मेसी में हमको मिनरल्स भी सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो दो टाइप के मिनरल्स बताए थे मैंने आपको, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। तो जो 100 mg से ज्यादा चाहिए और 100 mg से कम चाहिए, ठीक है। जैसे कैल्शियम की जरूरत पड़ती है 1000 mg/डे, ठीक है, तो ये मैक्रो में आएगा, ठीक है। ऐसे मिनरल्स जिनकी जरूरत पर डे 100 mg से ज्यादा है ना, उसको हम मैक्रो बोलेंगे। और माइक्रो बोलेंगे उसको जो 100 mg से कम चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है आयोडीन। आयोडीन हमें बहुत कम चाहिए। आयोडीन से हमारी बॉडी में, हमारे थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए हमको आयोडीन चाहिए, है ना। तो ये जितने भी मिनरल्स हैं इनके हमारे बॉडी में रोल है, और उनकी डेफिशिएंसी से कोई ना कोई डिजीज डिसऑर्डर हो जाते हैं हमको, ठीक है। तो हमारे सोशल फार्मेसी में हमको वाइटामिन्स भी पढ़ने हैं और मिनरल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमें हर मिनरल का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है ये पता होना चाहिए, और विटामिन का क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये है ब्लड की कंपोजिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। होपफुली आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ एनीमिया क्या होता है? हम्म। एनीमिया। ब्लड की कमी से होने वाला डिजीज। ठीक है। एनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन जब कम आता है, ब्लड में कंप्लीट ब्लड, हीमोग्लोबिन की कम मात्रा। हाँ, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हम उसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो एनीमिया हमारी बॉडी में या तो विटामिन B12 या B9 या आयरन, इसकी डेफिशिएंसी हो, या हमारी किडनी एरिथ्रोपोइटिन ना बना पाए, तो उस केस में एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और खून हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खून के बिना हमारा काम नहीं चलता है, ठीक है। ब्लड डोनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? किसी व्यक्ति के बॉडी में यदि खून की कमी हो जाए तो उसको खून चढ़ाना, ठीक है, इसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, हैवी ब्लड लॉस हो गया, खून बह गया काफी, है ना, तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसके लिए उसको सडनली हम ब्लड
ट्रांसफ्यूजन करते हैं, या हम उसको प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स भी देते हैं। ठीक है, जैसे आईवी फ्लूइड लगाएंगे हम उसको, ताकि उसके बॉडी में एक पर्टिकुलर रेंज में वॉल्यूम मेंटेन रहे और हार्ट अपना काम करते रहे। ठीक है। और यदि मैं ब्लड के मतलब और गहराई में यदि इसके कंपोजिशन की बात करूं, तो इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन मैंने आपको कल ही बताया था क्या काम आता है, थक्का जमाने के काम आता है। ठीक है। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का सोर्स क्या होता है, अंडा। ठीक है, एग। एग का जो व्हाइट पार्ट होता है और येलो पार्ट होता है बीच वाला, तो जो येलो पार्ट होता है वो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें, और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको अल्ब्यूमिन कहते हैं। ठीक है, तो जिनकी बॉडी में अल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है डॉक्टर उनको ये अल्ब्यूमिन खाने की सलाह देते हैं। ब्लड में गैसेस भी होती हैं, कौन सी गैसेस घुली होती हैं, ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन, ये ब्लड में घुली रहती है। न्यूट्रिएंट्स ब्लड में कौन से होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना, ग्लूकोज होता है। वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड, जो कि किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। और जो ग्लैंड्स हैं वो अपने हॉर्मोन्स के सिक्रीशंस भी ब्लड में रिलीज करती है, तो ब्लड में वो भी प्रेजेंट रहता है। ब्लड में और क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, जैसे सोडियम, आपका पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिन पे चार्ज प्रेजेंट होता है, एनायन और कैटायंस। सोडियम पे प्लस चार्ज है तो वो कैटायन है, और पोटेशियम पे प्लस चार्ज है तो वो भी कैटायन है। और एनायन का एग्जाम्पल है क्लोराइड। ठीक है। और ब्लड कार्पल्स तो आपको पता ही है, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। इनकी रेंज आप याद रखो सको तो अच्छा है कि WBCs कितना होता है ना, प्लेटलेट्स कितना होता है। और नहीं भी याद है तो केवल नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लड का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। और ब्लड की कमी से होने वाली डिजीज का नाम है एनीमिया। ठीक है। और यदि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाए तो उसको हम हीमोफीलिया कहते हैं, मतलब खून का थक्का नहीं जमता। और हम इसको शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को पहली बार हुआ था, और वुमेन इसकी कैरियर होती हैं, और मेल इससे सफर करते हैं। ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल ब्लड का डिस्क्रिप्शन। एग्जाम में आएगा तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, 8 नंबर में भी आएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो। हेलो। चलो ठीक है ना, 15 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट का गैप लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं ना। मैं फिर से लिंक शेयर करूंगा, 5 मिनट 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट है।